हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ हमारी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कुछ दिनों पहले तक ये एक इंस्टीट्यूट हुआ करती थी दूसरे यूनिवर्सिटी के अंडर में, जिसका नाम हुआ करता था समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। कुछ दिनों पहले ही वहाँ के प्रेसिडेंट से इसे ऑथोराइजेशन मिला और इसकी अच्छी पढ़ाई को, इसके क्वालिटी को देखते हुए इसे यूनिवर्सिटी का एक्रेडिटेशन दिया गया और अब ये जाना जाता है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड होगा, जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड होगा, वो किस लेवल का होगा। तो अब हम बात करेंगे कि समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, ड्रीम MBBS स्टडी अब्रॉड यानी कि हमारी कंपनी, और इंडियन स्टूडेंट्स, इन तीनों में कौन सा कोरिलेशन है। तो हम समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्सक्लूसिव इंडियन पार्टनर हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ MBBS और इक्विवेलेंट कोर्स इन इंग्लिश मीडियम। तो अब सबसे पहला सवाल होगा कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारा क्या रोल है और स्टूडेंट्स को ऐसा क्या मिलेगा जो कहीं और नहीं मिल सकता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आप एज ए पेरेंट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एज ए स्टूडेंट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके मन में पहले 1000 डाउट्स होंगे, 1000 क्वेश्चंस होंगे, जो कि पॉइंट A से लेकर पॉइंट Z तक होंगे, और आपको उन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिलना ज़रूरी है। क्योंकि एज ए पेरेंट आप अपने बच्चों को ब्रॉड पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, तो आपके मन में जाहिर सी बात है कि 1000 कंसर्न्स होंगे, और एक जब तक फुली इंटरनल सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए, एक संतुष्टि ना मिल जाए, कोई भी काम करना सही नहीं होता है। तो हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने का, ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मिले और उसके बाद ही आप डिसीजन लें कि हाँ यूनिवर्सिटी कैसी है, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि हर एक यूनिवर्सिटी पे जो कि हमारी है, मैं ऐसे ही आपसे बातचीत करूं और आपके अंदर हर एक सवाल, हर एक डाउट जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूं। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमें ऑलरेडी एक अलग हॉस्टल बिल्डिंग अलॉट हो चुका है, मतलब उसमें सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स रहेंगे। उस हॉस्टल बिल्डिंग में एक ऑफिस बना होगा ग्राउंड फ्लोर पे, जिस ऑफिस में हमारे कंपनी का लोगो एंड सब लगा होगा, ड्रीम MBBS स्टडी अब्रॉड LLP की, और उसमें बैठेंगे हमारे मैनेजर, जो कि हम इंडिया से भेजेंगे, जो कि हमारे ट्रस्टवर्दी होंगे और उन्हें वहाँ का और यहाँ का दोनों का अच्छा नॉलेज हो, उन्हें रशियन लैंग्वेज भी आती हो और उन्हें इंडियन बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए हिंदी अच्छे से, इंग्लिश सब, मतलब वो वेल एंड गुड हो एज ए मैनेजर, एक मैनेजर की पोस्ट पे, और वहाँ पे वो सब कुछ मैनेज कर पाए और उनके रहते हमारे किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। सबसे फर्स्ट बेनिफिट में ये बताया, वहाँ पे उस हॉस्टल बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी के एक ऑफिस होगा हमारा, यानी कि ड्रीम MBBS स्टडी अब्रॉड LLP का, जिसमें कि बैठेंगे हमारे मैनेजर, जिनके एक ही और सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, हमारे इंडियन बच्चों का टेक केयर करना, उनका ख्याल रखना, देखना कि उन्हें सब कुछ समय पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उन्हें कहीं भी किसी प्रकार की थोड़ी सी भी कोई भी परेशानी तो नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो उसको जल्द से जल्द इंस्टेंट कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि बच्चे तो नए हैं, बच्चों को और भी काम है, उनका एक ही काम होगा, उन बच्चों को कोई भी कठिनाई आए इस बात का ध्यान देना। पहला बेनिफिट, इससे आपको एज ए पेरेंट क्या मतलब कंफर्टेबिलिटी होगी कि वहाँ आपके बच्चे का टेक केयर जो है एक इंडियन आदमी कर रहा है, जो कि आपसे हमेशा, आप कभी भी उसे फ़ोन करोगे 24/7 आपका फ़ोन पिक करेंगे, क्योंकि उनका वही काम है वहाँ पे। अगर आपका बच्चा फ़ोन नहीं उठा रहा है किसी रीज़न, बस मान लीजिए कहीं क्लासेस में हो, कहीं बिजी हो, फ़ोन ख़राब हो गया हो, आप परेशान हो जाइएगा, आप कॉल करिएगा, कॉल नहीं लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हमें कॉल करें, आपको हमें भी कॉल नहीं करना है, आप हमारे मैनेजर को कॉल करें जो वहाँ पे हमने बैठा रखा है डायरेक्टली, और बोलिए कि ऐसी बात है, वो इंस्टेंट बच्चे के पास जाएंगे और आपकी बात कराएंगे, और क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, आपसे बता देंगे आपको। तो आपके मन में जो भी डाउट था वो खत्म हो गया, आप सेटिस्फाई हो गए, पहला बेनिफिट। सेकंड, एक हॉस्टल वार्डन जाएगा इंडिया से ही, जो बच्चों के हॉस्टल में कोई दिक्कत, और मैनेजर क्या हो तो सब कुछ मैनेज करेगा, हॉस्टल भी, बाहर भी, अंदर भी, A to Z प्रॉब्लम्स को मैनेज करेंगे। मेस का खाना क्या बनेगा, क्या कुछ है, बच्चे को वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक स्पेसिफिक हॉस्टल वार्डन हम सेंड कर रहे हैं। उनका काम क्या होगा,
बस हॉस्टल में किसी भी तरह का कोई भी कंफर्ट ख़राब ना हो, बच्चों का थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट ना हो। रूम अलॉटमेंट सही से हो गया है, बच्चे रूम में है, कहीं किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है, कहीं किसी बच्चे को कंफर्ट में हो सकता है अपने रूममेट के साथ, या हो सकता है कहीं और कोई थोड़ी सी भी परेशानी तो नहीं है जो शायद वो घर वालों को ना बता रहा हो या हमें से शेयर ना कर रहा हो। हॉस्टल वार्डन से शेयर करेगा, वो उनका फ्रेंड होगा, उनके साथ रहेगा, उनका हर एक प्रॉब्लम्स को, हैप्पीनेस को, दुख को साथ में बांटेगा। ठीक है, उनको हल्की सी भी परेशानी आएगी, उनका बस काम है कि हॉस्टल के अंदर बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, ना रहने की दिक्कत, ना कपड़े धुलने की दिक्कत, जो खाना बनाना चाहते हैं वो बना के खाएं उसमें भी दिक्कत ना है, जो मेस में खाना चाहते हैं वो टाइम पे खाएं, कोई छूट ना गया हो, कोई क्लासेस के लिए लेट ना हो गया हो। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्लासेस, बाहर में बच्चे सोए रह जाते हैं, क्लासेस नहीं जा पाते हैं क्योंकि कोई है नहीं वहाँ पे, ब्रॉड का कल्चर है। अब हॉस्टल वार्डन रहेंगे, इनका काम क्या है, बच्चों को टाइम पे उठाना कि आपकी क्लासेस है, कोई छूट तो नहीं गया, हमें अपडेट करना। एज ए पेरेंट आपको रेगुलर अपडेट अब्रॉड से नहीं मिल पाता है, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मिलेगा। वहाँ के वार्डन डेली का सिचुएशन आके, हाँ इतने लोग स्कूल्स गए, यहाँ पे अवेलेबल थे, वो हमें अपडेट करेगा और हम आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे आप रेगुलरली चेक कर सकेंगे। आप आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा, आप लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड डाल के और अपने स्टूडेंट्स के, अपने बच्चे के ओवरऑल परफॉर्मेंस को ईजिली घर बैठे फ़ोन से ट्रैक कर पाएंगे। आज मेरा बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया, उसने टाइम पर लंच हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, A to Z अपडेट आपको मिलते रहेगा। इससे बच्चे भी प्रेशर रहता है कि नहीं मेरे पेरेंट को पता चल रहा है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, आखिर आप वहाँ जा किस लिए रहे हो, पढ़ाई करने के लिए, फॉर ए फ्यूचर। तो जिस काम के लिए आप जा रहे हो उसको तो करोगे ना। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, बच्चे गए हैं जो मन कर रहा है, बट यहाँ हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। यहाँ से हम चाहते हैं जो बच्चे निकले एक अच्छा डॉक्टर बन के निकले, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन वाला इन्वायरमेंट मिले। हाँ घूमिए, घूमना मना नहीं है, मूवी देखना है मना नहीं है, जाइए पिकनिक्स कीजिए, कॉलेज लाइफ है करिएगा, टाइम है ना। काम के टाइम एक लेक्चर छोड़ के मूवी नहीं जाएंगे ना। हाँ लेक्चर्स है, सैटरडे है, वीकेंड्स है, आप इंजॉय भी कीजिए। हम खुद अपने वार्डन्स को और मैनेजर को बोलेंगे कि बच्चों को घुमाने ले जाओ संडे को। ठीक है, सैटरडे नाइट आई है 2-3 महीने में, कोई बॉलीवुड मूवी लगी है, मूवी दिखाने ले जाइए, मन लगा रहे। इंडियन फेस्टिवल्स आ रहे हैं, होली आ रहा है, ईद आ रहा है, बकरीद है, दिवाली है, वहाँ पे सेलिब्रेट कीजिए। बच्चे थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट में ना रहें, हम इस बात का खासा ध्यान रखेंगे। तो इंटरटेनमेंट का भी, पढ़ाई का भी, सिक्योरिटी का भी, गार्जियंस को भी अपडेट मिलता रहेगा। ये सेकंड बेनिफिट आपको मिलेगा। तीसरी, इंडियन मेस, जो कि सिर्फ और डायरेक्टली हमारे ऑब्जर्वेशन में होगा। इंडियन कुक जिसको हम भेजेंगे, अच्छा कुक भेजेंगे, वेज नॉन वेज फूड दोनों मिलेगा वहाँ पे। हॉस्टल बिल्डिंग में ही ऑलरेडी मेस तैयार हो चुकी है बन के, टेबल्स एवरीथिंग जो होता है सेट हो चुका है अपने जगह पे। बस कुक जाएंगे इंडियन बैच के साथ, और जो हमारे मैनेजर हैं उनका यही काम है कि आज क्या बनेगा, प्रॉपर शेड्यूल हो गया। पेरेंट को ही पता होगा कि आज बच्चे को खाने में क्या मिलने वाला है। तो जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ जा रहा है, क्या खाना खाएगा, क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनकी परेशानी तो ख़त्म। आपको एग्जैक्टली पता होगा आज बच्चे को खाने में क्या मिलने वाला है, और हाँ वही मिलेगा और टेस्टी मिलेगा, और बच्चे को जितना मन करेगा खाएगा। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, हम कोई हाई फाई मेस नहीं चलाने वाले हैं, पैकेट्स में पैक 1-2 रोटी और थोड़े से ऐसा नहीं देने वाले हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर जैसे इंडियन मेस होते हैं, बड़े बड़े जार्स में खाना बन के रखा हुआ है, सर्विंग पर्सन खड़ा है, आपको जितना लेना है आप खुद से लीजिए, खुद से खाइए। कोई नहीं है कि 2 ही रोटी मिलेगी या इतना ही मिलेगा, जितनी भूखे उतना खाइए। बिकॉज अगर आप हेल्दी रहेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, तो ही हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। आपने सुना होगा ना, हेल्दी बॉडी इज़ द हाउस टू द हेल्दी माइंड। जब हेल्दी माइंड ही नहीं होगा, पढ़ाई क्या कीजिएगा, उसका भी खासा ध्यान रखा जाएगा। 3 टाइम खाना मिले, नाश्ता मिले आपको खाना में थोड़ी सी भी शिकायत हो, हमसे बात कीजिए, मैनेजर है वहाँ पे, हल्का सा भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। तो खाने की प्रॉब्लम सॉल्व, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व, रही बात वार्डन की तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉपर 24/7 गार्जियन को ट्रैक रहेगा अपने बच्चे की, तो वो टेंशन फ्री रहेंगे, गार्जियन टेंशन फ्री रहे और बच्चे को सब कुछ अच्छे से मिल रहा हो। इससे अधिक इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है इस लाइन में। मेडिसिन एक सर्विस है इस देश के लिए, डॉक्टर इस बोला जाता है एक भगवान दूसरा डॉक्टर, है ना। तो उसकी पढ़ाई हम कर रहे हैं, कल को आके किसी इंसान को हम ट्रीट करेंगे, उसकी पूरी लाइफ हमारे हाथ में होगी। जब ऑपरेशन टेबल पे बैठा होगा, लेटा होगा ओटी में, उसकी लाइफ हमारे हाथ में होती है। लाइफ देना और लाइफ लेना, तो पढ़ाई भी वैसी होनी चाहिए। चौथी बेनिफिट आपको क्या मिलेगी, वहाँ ऑलरेडी पाकिस्तानी प्रोफेसर्स क्लासेस ले रहे हैं। कलीम राजा जैसे फेमस डॉक्टर एनाटॉमी के, वो ऑलरेडी वहाँ पे लेक्चर्स ले रहे हैं। फेमस मतलब होगा क्या, एक तो वहाँ के लोकल टीचर से आपने पढ़ा वहाँ की लैंग्वेज में, अब यहाँ से जो गए हैं पाकिस्तानी प्रोफेसर्स हैं,
वो आपको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, तो आप जल्दी उनसे कनेक्ट हो पाओगे, वो जो बात बोलेंगे आप समझ पाओगे, क्योंकि हमारा लोकल लैंग्वेज है। इंग्लिश में पढ़ाएंगे और उनका इंग्लिश प्रॉपर आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपसे मैच खाता होगा। इस बार से हम यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कि वैकेशंस में इंडियन टीचर्स ही भेजें, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं हिंदी में। हम जो वैकेशंस की प्लान कर रहे हैं इसलिए प्लान कर रहे हैं, और अगर हम प्लान कर रहे हैं, अगर हम आपको वादा करेंगे तो वो बात एग्रीमेंट जब आपसे हम कराएंगे जाते उस एग्रीमेंट में लिखा होगा, एक बात भी झूठी वादा नहीं होगा। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं और ये एग्रीमेंट पे लिखेंगे आपके जाने से पहले, और जो बातें आपसे एग्रीमेंट में वादा की गई होगी उसको पूरा किया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं वीकेंड्स में, जैसे जो छुट्टी होती है 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, कभी 1 वीक की होगी किसी फेस्टिवल में, उसमें हम कोशिश करेंगे, या कभी जो वैकेशंस आते हैं 1-2 महीने की, इसमें यहाँ से प्रोफेसर्स भेजें। इनका रोल क्या होगा, ये प्रोफेसर्स वहाँ जाएंगे तो बच्चों को स्पेशली नेक्स्ट के लिए, क्योंकि अब जो भी जाएंगे वो नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, कल को जब वहाँ से वो लौट के आए तो उन्हें एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। अब बताइए, इंडियन टीचर्स हो गया, इंडियन मेस हो गया, सिक्योरिटी A1, 24/7 आप ट्रैक कर पाएंगे, आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलता रहेगा। एक पेरेंट को इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी में और क्या चाहिए होता है? यूनिवर्सिटी में कैसी? सेंट्रल एशिया की सबसे पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया, है ना। खुद की यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेशन मिल गई, अब किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में भी नहीं है, खुद एक विश्वविद्यालय है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कंट्री उज्बेकिस्तान पीसफुल कंट्री है, तो किसी भी तरह से मेन सिटी में है कॉलेज, कोई भी छोटी सी भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। मेन सिटी में कॉलेज है तो ट्रांसपोर्टेशन इशू जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है वो भी नहीं होने वाला है, कम्युनिकेशन इशू नहीं होगा, लोकल लैंग्वेज आप सीख जाओगे, अडेप्ट कर लोगे थोड़े दिन में, 6 महीने में। और जब तक नहीं कर पाते हो, हमारा मैनेजर, हमारा वार्डन, सब कुछ आपके सर्विस में ही है, आपको गाइड करने के लिए हैं। हम रिकमेंड करेंगे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप खुद से चेक कीजिए, मेरे कहे पे विश्वास नहीं कीजिए, आप खुद से चेक कीजिए कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसी लगती है आपको यूनिवर्सिटी। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो हमें कॉल कीजिए, हमारी ऑफिस से विजिट कीजिए, आप मुझसे मिलिए डायरेक्टली, मैं बैठ के आपसे बात करूंगा और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच।